Dear students, in this lecture we will see Muslims culture in India. ये important topic है, अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में, AMU में भी और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी। इस्लामिक हिस्ट्री मेन टॉपिक है। इसके अंदर हमें 9 नोटेबल हस्तियों के बारे में, जिसमें से 4 बेसिकली सूफी और फ्रेंच हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये 4 तो बेसिकली सूफी सेंट हैं। आफ्टर दैट ये 5 नोटेबल हस्तियां हैं, जिसके अंदर शाह वलीउल्लाह दहलवी, सैयद अहमद खां साहब, मौलाना शिबली नौमानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये 9 हस्तियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इनके लिए मैंने एक बिल्कुल समराइज नोट्स बनाए हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसके अलावा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके अलावा भी हम क्वेश्चंस में बाकी जो चीजें रह गई हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसके अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि जो 4 सूफी सेंट हैं, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इन चारों की बॉर्न प्लेस या बॉर्न आफ्टर दैट डाइट और डाइट प्लेस देन टॉम सिचुएटेड, इसकी मैंने एक आपके टेबल बना दी है, इसको याद रखिएगा। कहीं कहीं पर जो मैंने टेक्स्ट पता किया, तो जैसे अब ये बॉर्न की डेट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पता लगी। तो अगर मुझे अलग पता लगी तो मैंने अलग लिख दी है उसको। 1143 एक जगह पता लगी, एक जगह 1144 पता लगी, सिस्तान बलूचिस्तान में पैदा हुए। अजमेर ये आ गए थे, अजमेर इनकी डेथ हुई और वहीं इनका टॉम सिचुएटेड है। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 2 तारीखें अलग अलग पता लगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ की 1173 और 1179, कोटवाल मुल्तान के पंजाब, और बेसिकली उस टाइम सल्तनत पीरियड चल रहा था। 7 मई 1266 में इनकी डेथ हुई। पंजाब जो दिल्ली सल्तनत का इलाका था, पंजाब पाकिस्तान के अंदर इनका टॉम सिचुएटेड है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह 1238 में बदायूं में पैदा हुए। दिल्ली में 3 अप्रैल 1325 में इनकी डेथ हुई। न्यू दिल्ली के अंदर इनका टॉम सिचुएटेड है। हम सब जानते हैं हजरत निजामुद्दीन तो बाकायदा एक बहुत बड़ा इलाका है वहां पर, और वहां एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। शेख अहमद सर हिंदी रहमतुल्लाह अलैह 1564 में पैदा हुए, फतेहगढ़ पंजाब में। सरिंद पंजाब में इनकी 10 दिसंबर 1624 में डेथ हुई। सरिंद पंजाब में ही इनका टॉम भी सिचुएटेड है। तो आप मैं इसको निशानात को हटा लेता हूं। आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें, इससे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट हम एक एक करके 9 की 9 नोटेबल हस्तियों के बारे में जो भी एक समराइज्ड हमारा लुक है उसको हम देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को गरीब नवाज भी कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये फाउंडर हैं चिश्ती ऑर्डर के। ही वाज डिसिपल ऑफ हजरत हारून उस्मानी बुखारा, उनके डिसिपल थे। इनके डिसिपल कौन कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में आगे जिक्र होने वाला है, और कुतुब मीनार इनके नाम पर है। हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, निजामुद्दीन औलिया, बेसिकली ये सब एक तरह से कहिए स्टूडेंट्स इनके, ठीक है, या इनके मानने वाले। नोटेबल बुक्स कौन सी हैं? अनीसुल अरवाह एंड दलीलुल आरिफीन, ये याद रखने वाली बात है। ही केम टू अजमेर 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान रूलर था, तो ये अजमेर आ गए थे 1192 में, ये बात नोट करने वाली है। आफ्टर दैट बाबा फरीद मसूद गंजशकर, ये पूरा नाम है इनका, फाउंडर हैं, ये भी फाउंडर मेंबर हैं चिश्ती ऑर्डर के। डिसिपल ऑफ हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी उनके मानने वाले हैं। हिज वाइफ हजाबारा वाज डॉटर ऑफ सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, नोट करने वाली बात है। हजरत निजामुद्दीन औलिया वाज हिज डिसिपल, ये उनको मानते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अरब ट्रेवलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो आखिरी बात है।
ये क्वेश्चन भी पूछा गया, अरब ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड मेट हिम। तो बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से इब्न बतूता जो कि बेसिकली एक अरब ट्रेवलर था, वो यहाँ इंडिया आया था और बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से मिला भी था। ठीक है, ये बात याद रखना। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, ये नाम है, याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, महबूब इलाही भी कहा जाता है और सुल्तानुल मशाइख भी कहा जाता है। हाँ, मशाइख के सुल्तान। आप फादर अहमद बदायूनी और मदर बीबी जुलेखा, ये दोनों बात याद रखने वाली है। मदर का नाम बीबी जुलेखा और फादर का नाम अहमद बदायूनी। अमीर खुसरो, इन्हीं के दौर की बात है। अमीर खुसरो, जिनको तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया या वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो भी इन्हीं के साथ बरीड है न्यू दिल्ली हजरत निजामुद्दीन में। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। बायोग्राफी इनकी किसने लिखी है, आईना अकबरी बायोग्राफी का नाम है, जो लिखी है अबुल फजल। ठीक है, आफ्टर दैट शेख, एक मिनट, शेख अहमद सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह, इनको इमाम रब्बानी शेख अहमद अल फारूकी अल सरिंदी। आमतौर से जो फारूकी लोग होते हैं वो सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले होते हैं, और इनकी जो कुनियत मिलती है वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती है, तो वो फारूकी लगाते हैं इनको मानने वाले लोग ज्यादातर। मुजद्दिद अल फसानी इनको कह सकते हैं, जिसका नाम बेसिकली इंग्लिश में बोलेंगे रिवाइवर ऑफ सेकंड मिलेनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ही स्ट्रांगली अपोज दीन इलाही स्टार्टेड बाय मुगल एम्परर। क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, ये बात याद रखिएगा कि किसने दीन इलाही का सबसे पहले अपोज किया। तो सबसे पहले अपोज करने वालों में शेख अहमद सरिंदी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, आफ्टर दैट शाह वलीउल्लाह दहलवी, कुतुबुद्दीन अहमद अल रहीम, इनका नाम लिखेंगे, बॉर्न 1703। बॉर्न क्या, नाउ शाह वलीउल्लाह दहलवी, कुतुबुद्दीन अहमद अल रहीम, इनका नाम लिखेंगे, बॉर्न 1703 दिल्ली, डाइड 20 अगस्त 1762 दिल्ली, बरीड इन दिल्ली। ओके, नोटेबल बुक इनकी याद रखेंगे, हज्जतुल बालिग इस्लामिक शरिया लॉ बुक है जो इन्होंने लिखी है, और इनको मुस्लिम अपलिफ्टमेंट के लिए और नोटेबल वर्क्स के लिए यानी बॉर्न 3 जून 1857 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, हम सब जानते हैं। शिबली कॉलेज स्टैब्लिश किया, बाद में स्टैब्लिश शिबली नेशनल कॉलेज एट आजमगढ़ इन 1883। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। स्टैब्लिश्ड दारुल मुसन्निफीन, ठीक है, हाउस ऑफ राइटर्स, मुसन्निफ राइटर को कहते हैं। ठीक है, डाइड 18 नवंबर 1914 आजमगढ़ में। नोटेबल बुक याद रखने वाली बात है, सीरतुन नबी, सीरत नौमान, अल मामून, अल गजाली, अल फारूक, औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। ये नोटेबल बुक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। देन मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो कि बेसिकली रामपुर में पैदा हुए थे 1858 10 दिसंबर में उत्तर प्रदेश के। स्टडीड इन दारुल उलूम देवबंद, 3 जगह पढ़े। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो कि बेसिकली अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। देन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। ठीक है, न्यूज़पेपर इनके 2 थे, एक थे कॉमरेड जो कि बेसिकली इंग्लिश, सॉरी ये स्पेलिंग को आप ठीक कर लिए, इंग्लिश। देन हमदर्द एक न्यूज़पेपर था, वो था उर्दू में। ठीक है, फाउंडर मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर थे। इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, डाइड 4 जनवरी, ठीक है, डाइड 4 जनवरी 1931 जेरूसलम में। इनका मकबरा भी वहीं पर है। ठीक, आफ्टर दैट मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि बेसिकली फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हम कहते हैं आज की तारीख में। अबुल कलाम गुलाम मुहीनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आजाद, बड़ा लंबा नाम है, याद करने की
जरूरत नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इतना काफी है। आजाद इनका तखल्लुस था, आजाद ना, आजाद तखल्लुस से ये खुद लिखते थे चीजों को। बॉर्न थे ये मक्का में, बॉर्न हुए थे 1888 में सऊदी अरेबिया में। अब इसकी वजह से आप ये नहीं कहेंगे कि ये इंडियन नहीं थे, बेसिकली इंडिया तो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ। आजाद भारत तो आप जब से मानेंगे ना। नोटेबल फ्रीडम फाइटर थे, हम सब जानते हैं, बहुत नोटेबल फ्रीडम फाइटर थे। और कई बार ये गांधी जी के साथ या अकेले भी ब्रिटिशर्स ने इनको जेल भेजा है, ठीक है। स्टार्टेड वीकली अल हिलाल, 1912 में इन्होंने अल हिलाल एक रिसाला या कहिए अखबार इन्होंने शाया किया, पब्लिश करना शुरू किया, जो कि लेटर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, ठीक है। उसी के बाद इन्होंने अल बलाग स्टार्ट कर दिया, और अल हिलाल फिर 15 साल के बाद दोबारा अल हिलाल इन्होंने शुरू किया। तो इनकी जंग चलती रहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नोटेबल बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है इनकी, गुबार खातिर इनकी है। तज़किरा, तर्जुमानुल कुरान, कौल फैसल, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम इज एन इंपॉर्टेंट बुक। डाइड 12 फरवरी 1958 दिल्ली में, ठीक है। ये बातें सब नोट करने वाली हैं इसकी, सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। आप क्या करेंगे कि आप इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो मैं एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।